उनकी आदत में शामिल है। और मेरे से पहले भी उन्होंने यशपाल राणा जी के बोर्ड में भी ऐसे ही किया, और वर्तमान में जो बोर्ड चल रहा है उसमें भी उनकी वही राजनीति चल रही है। ताकि जो ईश्वर की योजना होती है वो, मैं तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सात्विक व्यक्ति हूँ। रुड़की की राजनीति में वापसी या किसी तूफान से पहले की शांति। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। आज रुड़की की राजनीति में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसको हर आदमी सुनना चाहता है, उसके बारे में बात करना चाहता है, और एक सवाल हर आदमी पूछना चाहता है, क्या 2027 की राजनीति के समीकरण गौरव गोयल के आने से बदल जाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन सुर्खियों का जिन पर आज अखबारों की हेडलाइंस है, सोशल मीडिया पर छाए हैं, और रुड़की शहर की, रुड़की विधानसभा की अगर हम खासतौर से बात करें, वैसे तो पूरे उत्तराखंड की राजनीति में, और जैसे ही एंट्री हुई थी तो पूरे उत्तराखंड की राजनीति की जो खबरें होती है उनकी चर्चा बने थे गौरव गोयल। गौरव गोयल जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हमारे तीखे सवाल होंगे, और सवाल वो होंगे जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। पूछा जाएगा मेयर की कुर्सी बीच में क्यों छोड़ी, पूछा जाएगा कांग्रेस का दामन क्यों थामा, और फिर यह भी पूछा जाएगा क्या 2027 की सबसे बड़ी तैयारी आप करके आए हैं। ये सारे सवाल है, जनता सुनना चाहती है। और हम शुरू करते हैं गौरव गोयल से। गौरव गोयल जी, एक सीधा सा सवाल है जी, कांग्रेस में क्यों आए? देखिए, क्योंकि मैं पिछले लगभग 3 दशकों से, सन 98 से लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय हूं, और फिर लगभग 2000 सन के आसपास मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय काम किया। वर्तमान में भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा, रुड़की का मेयर रहा। मेयर रहते मैंने बहुत निकटता से देखा कि क्षेत्रीय विधायक ने सरकार के माध्यम से मुझे किस प्रकार परेशान किया, नगर निगम को नहीं चलने दिया, और पार्टी ने उसमें उसका पूरा सहयोग किया। उनकी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका, मुझे परेशान करने के लिए। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वास्तव में कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में आप बेहतर जानते हैं, सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। तो कांग्रेस एक बेहतर ऐसा विकल्प है, माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं जनता की सेवा कर सकता हूं। कल को सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आम जनों तक सरकार का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत रह सकता हूं। और अपने माध्यम से सामाजिक काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं जो बेहतर कर सकता हूं, कांग्रेस के माध्यम से पूरा प्रयास करूंगा करने का। आज हम उन्हीं सवालों से शुरू करते हैं। जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वहां से शुरू करते हैं। आप भाजपा में थे, भाजपा से आपने निर्दलीय, टिकट न मिलने की वजह से आप निर्दलीय, जनता ने आपको सराहा और आपको वोट दिया, आप भारी भरकम जीत कर आ गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बीच में मेयर की कुर्सी छोड़नी पड़ी? 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में, मैं पूर्व में जिले का महामंत्री भी रहा, मैंने भाजपा से टिकट मांगा। सभी सर्वे और जो भी पार्टी राजनीतिक दल कराते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, मैं उसमें सबसे मजबूत स्थिति में था। लेकिन पार्टी ने कुछ लोगों का दबाव कहिए या इंटरनल पॉलिटिक्स कहिए, जनता की राय को दरकिनार करते हुए मेरा टिकट काटा। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने मुझे दबाव डाला कि आपको चुनाव लड़ना ही है। जो लोग मेरे सहयोगी थे, बहुत सारे छोटे बड़े सभी लोगों का आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ रहा। मैंने सभी का सहयोग और आशीर्वाद को सिर माथे करते हुए चुनाव लड़ा, और जनता के स्नेह से मुझे लगभग 30,000 वोट मिल करके मैं रुड़की निर्दलीय मेयर के रूप में निर्वाचित हुआ। उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो खुद चुनाव में रहे, सब लोग जानते हैं, और खूब प्रयास भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आए, जिस कारण से एक मैं विषय और आपके सामने रखना चाहूंगा। नगर निगम जो एक्ट है, अधिनियम है, उस अधिनियम के अंदर अधिकांश जो पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, और जितने डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी पावर्स हैं, वो सारी नगर आयुक्त यानी कि एमएनए की कलम में निहित है। महापौर की कलम में कोई भी साइनिंग अथॉरिटी पावर नहीं है। अब जब आप बेहतर समझ सकते हैं कि जनता की जितनी जवाबदेही होगी, जनता के जितने भी काम होंगे, वो सब की आशा जनता जो है वो पार्षद और मेयर से रखती है। और मेयर को आपने अधिनियम में कोई पावर ही नहीं दी है, एक्ट के अंदर कोई पावर नहीं दी। तो वो सारी चीजें जब एमएनए की कलम में निहित हो जाएंगी, और एमएनए सरकार का नुमाइंदा, सरकार का, ये कहिए कि कभी कभी कठपुतली की तरह काम करने वाले लोग एमएनए के रूप में बिठाए जाते हैं नगर निगमों में। तो उनको स्पष्ट निर्देश था शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आप मेयर को साइडलाइन करके जो भाजपा के यहाँ के नेता हैं या जो विधायक हैं क्षेत्रीय, आप उनके अनुसार काम कीजिए। मुझे काम करने में बेहद परेशान की गई, और मैं आपको पुरानी रील्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाहे मंत्री हों और चाहे वरिष्ठ जन हों,
जहां जहां मुझे लगा कि कमियां हैं और मुझे बोलना चाहिए तो मैं जरूर बोला। मैंने जितना 3.5 वर्ष के अंदर हो सका काम करने का तक प्रयास किया, संघर्ष किया। लेकिन जब क्षेत्रीय विधायक की जो रणनीति मेरे खिलाफ जो उन्होंने बनाई, जो बहुत मैं कहूंगा गंदी राजनीति उन्होंने की रुड़की में नगर निगम को डिस्टर्ब करने की, हालांकि उनकी आदत में शामिल है और मेरे से पहले भी उन्होंने यशपाल राणा जी के बोर्ड में भी ऐसे ही किया और वर्तमान में जो बोर्ड चल रहा है उसमें भी उनकी वही राजनीति चल रही है। तो जब बेहद मुझे परेशान करने का कोशिश की गई, जांचे मुकदमे सब में मुझे क्लीन चिट मिली, 100% क्लीन चिट मिली, ये प्रत्यक्ष दोहर है इस बात का कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचे गए, जिसमें मुझे 100% क्लीन चिट मिली। और देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा धूर्त राजनीति का मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे राजनीति के अंदर आप समझिए 1.25 साल जो पहले मैंने त्यागपत्र दिया, उसका एक बड़ा कारण यह है कि जितने भी लोग मुझे शहर में जानते हैं, अधिकांश शहर मुझे जानता है, राजनीति के अंदर आप कह सकते हैं उस समय मेरे फेलियर होने का एक ही कारण रहा, वो ये रहा कि जो बात मेरे मन के अंदर है और जो दिमाग के अंदर है वही मेरी जबान पर रहेगी। जबकि राजनीति का एक मुख्य ये भी है कि आपके जबान और दिल और दिमाग की सब चीजें अलग अलग मौका और परिस्थिति देख के होती है, लेकिन ये 2 चेहरों वाला चरित्र मेरा ना कभी रहा है और ना कभी रहेगा, क्योंकि मेरा चरित्र और चेहरा एक ही है। इस बात का मुझे नुकसान मिला, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, बाकी जो ईश्वर की योजना होती है वो, मैं तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सात्विक व्यक्ति हूँ। मेरा मुकाबला चाहे ऐसे लोगों से हो जो मांसाहारी हो, जो दैनिक शराब का या और बहुत किस्म के व्यभिचार करते हो, मेरे जैसा आदमी जिसने अपनी सार्वजनिक 44 साल के जीवन के अंदर कभी कोई मांसाहार, कभी कोई अंडे का, कभी कोई शराब का, या अपने जीवन को एक बचाए रखना एक संयम से, और एक जो सनातनी कहा गया है, जिस पार्टी की बात करते हैं सनातनी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुख्य रूप से जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे लोग भी। हमने वास्तव में सनातनी कहने के लिए नहीं, लेकिन अपना जीवन जो है कुछ आदर्श मूल्यों पे जिया है और जीवन के अंतिम क्षण तक जिएंगे। कोशिश की है कि आपके चैनल के माध्यम से प्रमाणिकता से कह रहा हूं कि हमारे बड़ों ने सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति दान की है, और वही आदर्श मैंने भी रखा है जीवन में कि भाई जो भी कुछ कमाना है उसका एक हिस्सा चैरिटी जरूर करना है, और करने का प्रयास किया, जीवन के अंतिम क्षण तक करता रहूंगा। राजनीति में सफल हो पाऊं ना हो पाऊं, टिकट मिले ना मिले, विधायक बन पाए ना बन पाए, सब चीज सेकेंडरी है, ये कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो तो जैसी ईश्वर की योजना होगी उस पर काम होगा ही, जो भी ईश्वर ने लिखा होगा मेरे लिए। लेकिन मैं एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में रुड़की में जाना जाऊं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका मतलब, अगर हम अब तक इनका सबका कैलकुलेशन देखते हैं तो ये लगता है कि आपने जो विधायक है उनकी वजह से छोड़ी सीट मेयर की। देखिए, वो कौन होते हैं छुड़ाने वाले, लेकिन ये है कि मेंटली मुझे को इतना प्रेशर गिरा गया, मुझे इतना ज्यादा परेशान किया गया, मैंने इसलिए छोड़ी कि कहीं मुझे आप तो बेस्ट इंग्लिश स्पोकन व्यक्ति हैं, रुड़की के बुद्धिजीवी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जब भी ये 2 बीमारी आजकल सब लोगों को चल रही है, मेरे भी बहुत सारे निकट के लोगों को चल रही हैं, एक तो बीपी की और एक शुगर की, और ये जो दोनों बीमारी है इनका बेसिक एक ही है, स्ट्रेस लेना। सिर्फ स्ट्रेस के कारण होती है, चीनी खाने से शुगर नहीं होती। तो मैं उस स्ट्रेस से और इन बीमारियों से बचना चाहता था, तो मैंने त्यागपत्र देना उचित समझा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जीवन के अंदर जो जीवन समय है 200-400 साल का जीवन नहीं है, एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है। एक आदमी की औसत आयु 70-75 साल, हमारा जीवन 44-45 साल होने जा रहा है, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड समय बचा है, अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो। उस लिमिटेड जीवन को हम एक राजनीतिक कुर्सी के लिए स्ट्रेस लें, तो मैं कोई उचित नहीं समझता। और निश्चित रूप से अगर मुझे ईश्वर ने सेवा का मौका दिया ही तो विधानसभा और विधायक के रूप में भी दे सकता है। अच्छा, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले आपने मेयर का चुनाव लड़ा, उन दोनों के बीच में गौरव गोयल में कितना बदलाव आया? बहुत कुछ राजनीति में सीखने को मिला, बहुत सारे चेहरे पढ़ने को मिले, बहुत सारे लोग ऐसे बेनकाब हुए जो जीवन के अंदर काम आएंगे मेरे, बहुत सारे तजुर्बे मुझे ऐसे मिले जीवन के, जो निश्चित रूप से अगर कभी आगे मौका मिला तो जरूर उसका तजुर्बे का लाभ लिया जाएगा, उन तजुर्बों का जीवन में जरूर लाभ लिया जाएगा। लेकिन कभी जीवन में किसी को छला नहीं जाएगा, कभी जीवन के अंदर ये मंशा नहीं रखी जाएगी कि मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना ऊंच है नीच है, जाति पंथ भेदभाव धर्म सबसे ऊपर उठ करके मानव को मानव की तरह मानना। हम उस देश में पैदा हुए जहां पर जीव जंतु में भी प्राणी मात्र का हम ईश्वर का, नर और नारायण का दर्शन करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना और सबके अंदर ईश्वर का अंश मानते हुए सबकी सेवा करना, ऐसा अपना संकल्प है। और दूसरी चीज ये भी है कि अपना जीवन सात्विक जीवन है और बिल्कुल ईश्वर के नजदीक रहना और ईश्वर के बताए हुए पथ पे चलना, ये मेरे जीवन का आदर्श है। आपने मेयर का जो चुनाव था, नगर निगमों को बहुत करीब से देखा है, वहां पर काम भी किया है, जो वर्तमान में मेयर है उनको कैसे देखते हो?
देखिए अभी उन्हें जानकारी का अभाव है और मैं समझता हूं कि सरकार का उन्हें पूरा सहयोग है, उसके बाद वहां इतनी डिस्टर्बेंस आ रही है। मेरे समय में सरकार का मुझे पूरा सहयोग छोड़िए पूरा विरोध था, क्योंकि विधायक क्षेत्रीय नगर निगम को डिस्टर्ब करने में रहते थे, तो पूरी सरकार उन्होंने कहीं ना कहीं अपने धन बल से अपने मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा था और नगर निगम को पूरा डिस्टर्ब किया गया। आज जैसे अधिकारी कठपुतली की तरह मेयर के आगे पीछे घूमते हैं, अगर किसी कारण से हमारे समय में ऐसा होता और मुख्यमंत्री का हमारे ऊपर इस तरह बर्दाश्त होता तो नगर निगम में हम दिखाते शहर को इस तरह चमन बनाया जा सकता था। निश्चित रूप से शहर चमन बनता। हमारे तो सरकार भी खिलाफ थी और अधिकारी कठपुतली की तरह उस समय विरोध में काम करते थे। तो राशियां खराब चल रही थी उस समय। हाँ, निश्चित रूप से आदमी का जो समय है वो अच्छा बुरा चलता रहता है और जीवन में हर क्षण हर पल हर परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आप शहर से जुड़े हुए हैं, प्राचीन समय से आप यहाँ पर रहते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो राजनीतिक स्तर पर सबसे आगे हैं, वो सोल्व होने ही चाहिए? देखिए, मेरा एक सपना था कि रोटी बैंक मैरीन ड्राइव के रूप में नहर के दोनों किनारे विकसित किए जाए, क्योंकि राजनीतिक खिंचतान इतनी थी कि मैं नहीं कर पाया। फिर भी आप देखिए मैंने नहर के चारों घाटों का निर्माण कराया, वाल्मीकि जी का घाट, रविदास जी घाट, इधर परशुराम जी घाट और एक घाट उधर चौथा जो मेवट रोड गई है। उसके अलावा अनेकों ऐसे काम कराए और सैकड़ों ऐसे काम है जो पाइपलाइन में है, जो हो सकते हैं, बहुत इजी वे में हो सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकता है। मैंने भव्य कृष्णा नगर के अंदर आप जाइए, श्री राम पार्क, जहाँ पे गोबर के बड़े बड़े ये कहिए कि पहाड़ लगे हुए थे, वो हटवा करके और आज ऐसा भव्य पार्क है। सैकड़ों लोग सुबह शाम उसमें टहलते हैं, बहुत बढ़िया झूले और बहुत बढ़िया जिम के इक्विपमेंट उसके अंदर लगवाए। और आप देखिए क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, 15 साल से लगातार सत्ताधारी दल के अंदर है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस सरकार थी, भाजपा में या 2 बार थे, भाजपा की सरकार है। सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने तक सीमित है। हाँ, लेकिन उनके अपने जो निजी काम होते हैं वो बंद कमरे में फाइलों पर जरूर साइन कराते होंगे और कराते हैं। सब लोग जानते हैं कि वो कितना इस जिले के अंदर जितने डिस्प्यूटेड लैंड है उसके किंग है। मास्टरमाइंड आदमी है। तो फिर 2027 में उनसे ही सामना होगा? निश्चित, ऐसा ही लगता है। अच्छा, निश्चित। अच्छा, जैसा अभी बात करते भाई, अभी एक मुद्दा चल रहा है नगर निगम में, कुछ चैनलों पे चला है प्रतिनिधि की भूमिका को लेकर, मेयर प्रतिनिधि, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब उसको कितना सही कितना गलत है? देखिए, नगर निगम एक्ट की आप बात पूछे तो मेयर का कोई भी प्रतिनिधि या पार्षद का कोई भी प्रतिनिधि बोर्ड मीटिंग के अंदर सहभागिता नहीं कर सकते। इवन किसी भी और चाहे विधायक भी हो, उनका भी कोई प्रतिनिधि बोर्ड बैठक के अंदर नहीं आ सकता। ये स्पष्ट लिखा हुआ है नगर निगम एक्ट में। वो बात दूसरी है कि ये चल सब रहा है, लेकिन हमने तो कभी कभी सख्ती की, बिल्कुल अवॉइड किया, किसी प्रतिनिधि को बैठने भी नहीं दिया वहां पर। बहुत बार ऐसा रहा और थोड़ी सख्ती करेंगे तो हो जाएगा। तो मेयर प्रतिनिधि का होना सही है या गलत है? नियम विरुद्ध है। वो बैठ रहे हैं अलग बात है, तो बैठ लेना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा नियम विरुद्ध है। नियम के अनुसार पूछेंगे तो विरुद्ध है और बाकी बैठ रहे हैं तो ये काम एमएनए का है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, अगर एमएनए बहुत सारी जानकारी उसे अभी अनभिज्ञ है। अब देखिए आप नगर निगम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मेरे पास भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे कि नगर निगम के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने 5 लाख की एफडी अनिवार्य कर दी। जो एफडी पहले 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए। एक प्रोग्रेशन रूल है ठेकेदारों के लिए, वो सभी जगह पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट से चलता है और जो भी नियम है वो सारी सरकार में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो एक ही नियम अप्लाई होता है। तो यहाँ जानकारी नहीं है, कोई हाई कोर्ट चला जाए तो जो एमएनए है रुड़की के, इनकी फिरकी बन जाएगी। इन्होंने 50 ऐसे गलत काम करे मेरी जानकारी में जो इनकी कोई भी फिरकी बना देगा। इन्होंने टेंडर को भी एजेंसी निकाल रही है कि टेंडर के अंदर बहुत सारे काम इनके ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रदीप बत्रा के इशारों पे भी चल रहे हैं एमएनए और जो है। निश्चित रूप से कोई भी अगर इनके पीछे लग जाए, मैं तो क्योंकि सामाजिक आदमी हूं, मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, लोगों की सेवा करनी है और मैं नगर निगम की गंदी राजनीति से निकल करके आया हूं। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई भी चला जाए हाई कोर्ट तो इनके 50 काम ऐसे हैं कि ये जान भी नहीं बचा पाएंगे अपनी। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस में पहले से ही कुछ बड़े नाम थे जो चर्चा में थे। आपका वहां पर कुछ आरोप लगे कि भाई आपने दावेदारी कर दी, आप कार्यकर्ता हैं, तो आपने कांग्रेस किस लेवल पर ज्वाइन किया? मैं कांग्रेस का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ रुड़की का, क्योंकि सबसे नया हूँ इसलिए सबसे छोटा हूँ निश्चित रूप से। लेकिन पार्टी की बात है, कार्यकर्ता छोटा बड़ा ये पार्टी को तय करना है कि कौन व्यक्ति रुड़की की सीट बेहतर तरीके से निकाल सकता है। उसमें कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, 10वां हो सकता है। हमारी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। जिसको भी रुड़की से विधानसभा का टिकट देगी वो जीत करके विधानसभा में जाए, मेरी एकमात्र यही प्राथमिकता। तो गौरव गोयल चुनाव लड़े? फिर वही बात आपने की,
मैं चुनाव लड़ूंगा ये विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसे जिता करके विधानसभा पहुंचना ये मेरी प्राथमिकता है। पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। पार्टी में आने के बाद गौरव गोयल मजबूत हुए या कांग्रेस मजबूत हुई? दोनों मजबूत हुए। दोनों मजबूत। कैसे? एक बड़ी पार्टी में छोटे सदस्य के रूप में मैं गया तो मैं मजबूत हुआ, और उस बड़ी पार्टी की नींव मैं रुड़की के अंदर इतनी मजबूत कर दूंगा कि वो स्तंभ की तरह दिखाई देगी, तो पार्टी मजबूत होगी। जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इससे कुछ ऐसे पुराने दावेदार थे कांग्रेस पार्टी में, वो असहज महसूस होते हैं। सब मेरे भाई हैं रुड़की के अंदर, जितने भी लोग कांग्रेस में हैं सबके मेरे पारिवारिक संबंध है, आज के नहीं बहुत पुराने हैं मेरे संबंध सबसे रुड़की में। मैंने क्योंकि किसी का बुरा नहीं करा। और एक बात और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मैं जब मेयर था रुड़की का, किसी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मुझे कभी नगर निगम में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की, कभी नगर निगम को चलने में दिक्कत पैदा नहीं की, कभी किसी पार्षद को भड़काने में या वहां की खींचतान की राजनीति में कभी दखल नहीं दिया, कभी मीडिया पे आकर के गलत और झूठे आरोप मेरे पे नहीं लगाए। ये सब काम करने वाला मात्र रुड़की में एक ही आदमी था, षड्यंत्रकारी विधायक। उन्हीं ने अपनी योजना से कुछ लोगों को चिन्हित कर करके मुझे नगर निगम में डिस्टर्बेंस करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के किसी एक कार्यकर्ता ने, इवन भारतीय जनता पार्टी के भी किसी कार्यकर्ता ने मुझे परेशान नहीं किया। तो रुड़की क्योंकि छोटा शहर है, तो भाजपा के भी मेरे पुराने सभी सहयोगी रहे हैं, सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे पहले भी रहा है और आज भी है। और कांग्रेस के तो मेरे नए परिवार के सब कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से रुड़की नगर को हम भव्य बनाएंगे, हमारा ऐसा प्रयास है। आपके आने से कहीं कांग्रेस में किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो फिर आपको ये कहा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की बात करें तो वे लोग कहते हैं कि 4 साल पहले सेवा करेंगे, 5 साल बाद तब जाके आप आएंगे, तब जाके दावेदारी करने का आपको हक मिलेगा। किसी बड़े नेता ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा छोटे नेता ने। अब कोई हो तो मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, जिसकी जैसी मानसिकता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पे। बाकी पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो जरूर चुनाव लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है, आउट ऑफ ट्रैक है फिलहाल सूत्रों के अनुसार जी। यशपाल राणा भी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं जी। सचिन गुप्ता दावेदार थे जी। आपके आने से लोगों में चर्चा बनी कि सचिन गुप्ता असहज हो गए, कहीं राणा के आने से आप तो असहज नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगा सचिन गुप्ता असहज होगा। मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा सहयोग रहा है उनका। राणा जी भी मेरे भाई की तरह हैं, उनका भी हमेशा मुझे सहयोग रहा है। तो 3 दावेदारों में कौन चुनाव में होगा? ये पार्टी को तय करना है, किसी को भी कहते हैं। सचिन गुप्ता कह रहे हैं अगर राणा आते हैं तो मैं उसका विरोध करूंगा। नहीं, देखिए वो सचिन जी और राणा जी का कुछ आपस में हो सकता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं पार्टी का छोटा दावेदार हूँ। सचिन जी को टिकट मिला, रात दिन चुनाव में काम करूंगा। राणा जी को टिकट मिला तो रात दिन पार्टी के लिए काम करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो मतलब जो लड़ाई होती है, बंदरों की लड़ाई, बिल्ली की लड़ाई वाला काम तो ना हो जाए? दोनों मेरे भाई की तरह रहेंगे और पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। नहीं, ऐसा मुझे टिकट मिला तो मैं करूंगा, वरना अपने लिए तो करना ही है। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे टिकट मिला तो दोनों भाई मेरे लिए काम करेंगे। तो दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा गौरव गोयल को होगा? मुझे लड़ाई की फायदे की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत है, बस वो मेरे साथ होगा मुझे लगता है। चलिए, 2027 के चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है, सौभाग्य आपको मिलता है लड़ने का, तो आप किस दम पर चुनाव लड़ेंगे? कोई नेगेटिविटी बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तत्परता से एक बात कह रहा हूँ। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में पिछले 3 दशकों से कोशिश की है, एक बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे कारण से किसी व्यक्ति को 100 रुपए का नुकसान ना हो। अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति को मेरे साथ बैठ करके इसको मेरे कारण से 100 रुपए का नुकसान हुआ तो मैंने 10,000 देकर उसकी पूर्ति की है। और आज भी प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी को मेरे कारण से 100 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन वहीं पर जिससे आपका सामना 2027 में होगा, वे लोग आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उनके ऊपर तो इतने आरोप हैं, जिस दिन वो आरोपों की सूची देखेंगे तो शायद बेहोश ना हो जाए। उन आरोपों की सूची में ऐसी नहीं, प्रमाणिकता के साथ, जिन सैकड़ों लोगों को उन्होंने विभिन्न माध्यम से आर्थिक नुकसान दिए हैं, जिनकी जमीनें हड़पी हैं, जिन पे तरह तरह के मुकदमे लगाए हैं, जिनके आर्थिक रूप से जिन्हें चोट दी है, ऐसी बहुत लंबी सूची है। जब सूची जारी होगी तो आप भी आश्चर्यजनक जाएंगे और वो लोग भी सड़कों पे दिखाई देंगे। आप कहते हैं आपके पास बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो आप समय पर आने पर... हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि निश्चित रूप से रुड़की को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो 15 साल के कुकृत्य हैं वो सब दिखाई देंगे रुड़की को। अच्छा, गौरव गोयल के एक अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है, तो जो बोलने वाली कला है वो कितना प्रभावशाली होगी अब नई राजनीति में? देखिए, बहुत अच्छी बात की है आपने। देखिए, 2 तरह की कला होती है बोलने की ना। एक तो जो मनोभाव है, आपके मन के जो भाव हैं वो हृदय से निकलते हैं, और दिल, मैंने जैसे पहले ही कहा आपके इंटरव्यू के बीच में कि राजनीति में थोड़ा 2 कदम पीछे हटने का एक कारण ये भी रहा कि हमारे दिल, दिमाग और जुबान के अंदर जो कुछ है एक ही है। हम चाह के भी अगर नहीं किससे मन मिल रहा है या लगता है कि ये व्यक्ति हमें नहीं पसंद करता, तो ऊपरी मन से नहीं बात होती।
लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये रंग बदलने की गिरगिट वाली फितरत होती है, जो दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है कि और जबान से कुछ और निकल रहा है। लेकिन क्योंकि मैं दिल और दिमाग और जबान एक ही है, तो मैं समझता हूँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जो वक्ता वाली बात कही। लेकिन जो लोग कपट से और सिर्फ छलावे की बात करते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए निश्चित रूप से जनता उन्हें नकार देगी। कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर 3 गुट हैं जिनकी अक्सर चर्चाएं होती है, जी। तो गौरव गोयल किस गुट के? गौरव गोयल गुटबाजी में विश्वास ही नहीं करते। गौरव गोयल तो पार्टी का कार्यकर्ता है और सभी नेताओं का पूरा स्नेह, चाहे दिल्ली हो या देहरादून हो, मेरे साथ। लेकिन टिकट तो ऊपर के आशीर्वाद से ही मिलेगा, वो मिलेगा, पार्टी के आशीर्वाद से ही मिलेगा। तो अगर वहां पे भी एक गुट, अभी आपने देखा है भाई 3 गुट है, शैलजा के आने से वो सारे गुट शांत हो गए। उन तीनों गुटों का स्नेह मेरे साथ है, तीनों गुट, क्योंकि मैं सच्चा कार्यकर्ता, दिल से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है तीनों का ही आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश में आपका सबसे मनपसंद नेता कौन है? अभी इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से समय आने दीजिए, जरूर करूँ। भाजपा में अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो मैंने देखा, आप कभी भी देखिएगा उनकी वीडियो उठा करके, तो जो बात उन्होंने 10 साल पहले बोली, जो 5 साल पहले बोली, जो 2 साल पहले बोली, आज भी वो उस बात को एडिक है। और उनकी बहुत सारी बातें मैंने नोट की है, आप देखिएगा यूट्यूब पे जाकर के, कि उन्होंने जो चीज बोली वो साल 2 साल बाद 4 साल बाद सत्य हुई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई कांग्रेस में आया हूं, लेकिन ये बात देखिएगा आप, सिर्फ एक साइड नोट जो बीजेपी ने उनके चारों तरफ क्रिएट किया था उनकी छवि को डैमेज करने के लिए, लेकिन सच्चे व्यक्ति को समय तो लगता है, लेकिन वो सत्य निकल करके आता है। चलिए यहाँ से बात एक थोड़ी सी विकास की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सारी सकारात्मक बातें की और हम भी शो के माध्यम से कहीं कोई नकारात्मक बातों में नहीं जाना चाहते। अब बात करते हैं विकास की, क्योंकि विकास की चर्चा हमेशा होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। तो आज हम पूछ लेते हैं गौरव गोयल को कि ऐसे कौन से विकास है, अगर 2027 में मौका मिलता है तो क्या रुड़की को नया मिल सकता है जो पिछले 10-15 साल में नहीं मिला? देखिए, क्षेत्रीय विधायक ने पिछले 15 साल से क्या किया, सौंदर्यकरण के नाम पे चौराहों पे 100-150 फुट टाइल लगवाई, 30 रुपए फुट वाली टाइल लगवा करके उसके बीच में एक पत्थर अपना विधायक जी जिंदाबाद करके लिख दिया। ये शहर का सौंदर्यकरण कराएगा, सारा शहर बाकी व्यवस्था, ये शहर का सौंदर्यकरण नहीं है। शहर के सड़कें चौड़ी कम करके उसके दोनों तरफ फुटपाथ बनवा दी गई, शहरों के अंदर जाम की स्थिति है। आप देखिए, सत्ताधारी दल के अंदर होने के बाद जब सरकार का आपको सपोर्ट हो, तो मैं कहता हूं शहर का नक्शा बदला जा सकता है, शहर में कहीं पे जाम ना लगे, बहुत सारे बाजारों में वन वे किया जा सकता है, मास्टर प्लान भी कहीं कहीं लगाया जा सकता है जहां वास्तव में आवश्यकता हो, पर जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नालों की गहराई थोड़ी ज्यादा की जा सकती है, नालों की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा की जा सकती है, कंटूर सर्वे करा करके शहर का ये जानकारी की जा सकती है कि कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचाई है, और ड्रेनेज सिस्टम नए तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अनेक और अनेक ऐसे काम है जो पाइपलाइन के अंदर, एक लंबी सूची है उस काम को करने की, लेकिन इच्छा शक्ति हो और सरकार का पूरा सहयोग, ये दो काम निश्चित रूप से। और ये ना हो कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पास जाना है और अपने जो 2 नंबर के काम है उन्हें उल्लू को सीधा करना है, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्षेत्र का हुआ ही नहीं है कुछ 15 साल से, बताइए कोई बड़ी योजना, बड़ा काम करा पाए, संभव ही नहीं है। चलिए, अब आपका एक आखिरी सवाल और इसी के साथ हम समाप्त भी करेंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या जनता को 2027 में जो आप मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज आपका होगा? जनता से मेरा मैसेज यही है कि आपके जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि 2027 में जो चुनाव होगा वो इस नगर की आने वाले 5 साल के अंदर तकदीर तय करने वाला चुनाव होगा। शहर के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, एक अलग बात है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके आपको ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है लगभग जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके द्वारा क्या काम किए गए और गौरव गोयल साहब क्या अपेक्षा रखते हैं। 3.5 साल के अंदर मैंने क्या अपने व्यक्तित्व से क्या काम करने की कोशिश की है, इस सारा नगर जानता है। मैंने नालों की जो बेहतर सफाई कराई और खुद एक एक नाले पे खड़े होकर के उसकी तल तक, वहां पे रहने वाले लोगों तक ने मुझे कहा कि 50 साल पहले इस तल को देखा और आज दिखाई दे रहा है। हर तल से समझ लीजिए 4-4, 5-5 फुट सल्ट, मिट्टी, ईंट, रोड़े निकलवाए, ड्रेनेज सिस्टम को जो बेहतर कर सकता था प्रयास किया, लेकिन क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी, मेरे चाहने के बावजूद बहुत कुछ आप समझते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी इसलिए मुझे 15 महीने पहले ही जाना पड़ा, तो समय रहा। और निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने चाह रही है, पूरे पहाड़ ने मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया, और अगर कांग्रेस सरकार बनी, आपने रुड़की से चुन करके भेजा, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जनता से भी एक सवाल है, इतिहास बनेगा
ये वापसी इतिहास बनेगी या फिर एक अधूरा सपना रहेगा, ये आप बताना है। क्योंकि इसमें जनता, जब एक प्रतिनिधि चुना जाता है, संगठन की बात अलग होती है, लेकिन प्रतिनिधि जनता के वोटों पर निर्भर करता है। जनता को पसंद आया है नहीं आया, संगठन में पद पाना आसान बात हो सकती है, लेकिन प्रतिनिधि चुना जाना जनता की वोटों पर निर्भर करता है। तो जनता को बताना है ये वापसी इतिहास बनाएगी या फिर एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगी। आने वाले समय में और भी जो बातें होंगी, जो चर्चा होंगी, जो चुनाव को लेकर मुद्दे होंगे, उन पर फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।